कब होती हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया है जिससे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होती हैं। क्लियर। तो उस चीज को समझते हैं। बोर्ड कितना आएगा पर यहाँ यही बैठ लेना सर, जमा नहीं आज। ठीक है, ट्रायंगल से समझते हैं बेटे। मेरे वाले बोर्ड का हिसाब किताब हो रहा है। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक से दो बना रही हूँ ट्रायंगल। इसमें प्लस नहीं है। ये तो आपको लगेगा -1 ये तो कर सकते हैं। अच्छा है नहीं, इसमें प्लस नहीं है। हाँ जी बेटे, देखो जरा, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स या दो डायग्राम्स, कोई भी आप ट्रायंगल भी ले सकते हो, कोई भी क्लोज फिगर, स्क्वायर ले लो, ट्रायंगल ले लो। अगर मैंने कहा आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब हमारे पास सेम डायग्राम्स एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं। ओवरलैप मीन्स अगर मैंने एक के ऊपर दूसरी ट्रायंगल रख दी, तो उस मेरे पास ये एक ट्रायंगल है। इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। अगर मैं इसी के ऊपर एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इसी के ऊपर मैंने एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, नीचे वाली ट्रायंगल हमें दिखाई नहीं देती, तब हम कहते हैं कि टू डायग्राम जो हमारे पास है वो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को। अगर एक के ऊपर दूसरी फिगर रख दो और नीचे वाली दिखाई ना दे, उल्टा कर दो तब भी नीचे वाली दिखाई ना दे, तब हम कहते हैं ओवरलैप। जैसे आपकी मैथ की बुक है, एक के ऊपर दूसरी रखोगे, सेम बुक होनी चाहिए, अगर वो ऊपर रख दी तो वो आपको नीचे वाली दिखाई नहीं ना देगी। उल्टा कर दोगे तब भी नहीं दिखाई देगी नीचे वाली, तब हम कहते हैं जो दो आपकी बुक्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो जो डायग्राम्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर हम ट्रायंगल में बात करें तो हमारे पास ट्रायंगल मीन्स उनकी तीनों साइड सेम होंगी और तीनों एंगल सेम होंगे, तब हम कहते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पहली बात समझ आई, कॉन्ग्रुएंट होता क्या है कि एक दूसरे को जो डायग्राम्स ओवरलैप करती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। कहने का मतलब अगर आप ट्रायंगल ले रहे हो, उसकी तीन साइड तीनों इक्वल होनी चाहिए आपस में। आपस में मीन्स एक ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड ऐसे इक्वल होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जरा मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये मेरे पास मान लो दूसरी ट्रायंगल है, मैंने नेमिंग दे दी ए बी सी पी क्यू आर। अगर मैंने कहा ट्रायंगल्स मेरी कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस ए बी, एक ट्रायंगल की ए बी दूसरे ट्रायंगल की पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट ट्रायंगल की एक साइड बी सी ले रहे हैं और दूसरे ट्रायंगल की एक साइड क्यू आर ले लो, वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल की अगर एक साइड आप ए सी ले रहे हो तो दूसरी ट्रायंगल की तीसरी साइड जो बच गई है पी आर, वो इक्वल ले लो।
ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तब भी हम कहते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 6 हमारे पास इसमें 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। अगर वो इक्वल है तो वो ट्रायंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी और वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ट्रायंगल की जगह आप स्क्वायर लेते हो तो मींस क्वाड्रिलेटर लेते हो तो क्वाड्रिलेटर की चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल होंगे दो क्वाड्रिलेटर्स के, तो वो क्वाड्रिलेटर हमारे पास क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। समझ आ गया कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट, क्लियर है। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल में 2 सर्कल है, दोनों का अगर रेडियस सेम है तब वो दोनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इट मींस 2 सर्कल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर। कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट हमेशा क्लोज्ड फिगर में होता है। क्वाड्रिलेटर, ट्रायंगल, सर्कल, पेंटागन, जितने भी पॉलीगन्स होते हैं उनमें हम कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन क्या रहती है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर आप सर्कल में जाओ तो रेडियस आर इक्वल, तब हम कहते हैं ट्रायंगल्स जो हमारी फिगर्स हैं वो ओवरलैप कर रही हैं, इट मींस दीज आर कॉन्ग्रुएंट। इतना क्लियर हुआ बेटे सबको? ठीक है, तो हम कॉन्ग्रुएंस किन किन क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ हम क्राइटेरियाज की बात करते हैं। जस्ट अ मिनट। सर मैंने आपको बोला था कि वो स्लाइड मुझे चेंज करनी है तो आप वहीं पे रहना, वो खोल के दो पीडीएफ को। ये पीडीएफ खोल के दो मुझे। आपको पता नहीं कहाँ पड़ी है, मैं आपको जस्ट अ मिनट बेटे, जल्दी करो ना, मेरे वाले का हिसाब का मुझे इसका नहीं आता। वो पीडीएफ कहाँ है, मैंने बोला था मुझे नहीं है, इसका हिसाब किताब नहीं है मुझे, उन्होंने कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे बता दो कैसे करना है। हाँ ठीक, यही है ना, ठीक है। हाँ जी बेटे, स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, हमारा टॉपिक। ठीक है, पहले क्राइटेरिया पे पहुंचते हैं हमारे पास, देखो जरा। आपको 2 ट्रायंगल्स दिख रही हैं, मैंने सेपरेट कर दिए हैं ट्रायंगल्स यहाँ पे। ये डायग्राम है, इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ए बी डी, ये रही ए बी डी। ठीक, एक ट्रायंगल है हमारे पास सी ई एफ, सी ई एफ। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स बहुत अच्छे से क्लियर है आपको? ठीक, आप देखो जरा, मैं नीचे जो हमारे पास नीचे डायग्राम है ना, 2 ट्रायंगल्स अलग अलग, उस पे फोकस रखना है। अगर मैं बात करूं ए बी, तो ए बी की साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और इधर आप बात करो ई एफ, उसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो मैं 2 ट्रायंगल यहाँ पे लिख रही हूँ, ट्रायंगल ए बी डी इज एंड ट्रायंगल सी एफ ई सी, एफ ई सी। ठीक है, देखो जरा,
ए बी और ई एफ इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ई एफ, दोनों 5 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ पे डायमेंशन भी लिख रही हूँ, तो ये दोनों इक्वल है। उसके बाद हमारे पास साइड, अगर बीडी की बात करें तो बीडी 7 सेंटीमीटर, एंड सीई की बात करो तो वो भी हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो बीडी इज इक्वल टू सीई, दोनों हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीसरी साइड देखो जरा, ये कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड भी हमारे पास कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो ये साइड्स भी इक्वल होगी। एडी इज इक्वल टू सी एफ, कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब दो ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो हमारे पास ट्रायंगल्स क्या होगी, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो हमारे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैंने बताया, अभी बताया था कि अगर हमारे पास क्लोज फिगर की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो हमारे पास वो कॉन्ग्रुएंट होती है। तो यहाँ पे भी ये क्या होगी, ए बी सी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई सी। जो ट्रायंगल्स हैं वही नाम लोगे, नाम चेंज नहीं कर सकते। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट को लिखा कैसे जाता है, जो हम बात करते हैं ना कॉन्ग्रुएंट, ये रहा कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट को लिखा सिंपल क्या है, कॉन्ग्रुएंट का दो इक्वल टू का साइन लगाओगे, उसके ऊपर ऐसे बना दो, तब हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई सी। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्या क्राइटेरिया, अब बात आती है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स किस रीजन से आप कह रहे हो कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। हमने तीनों साइड्स को इक्वल किया है, तो हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया, हमारा क्राइटेरिया हो गया साइड, साइड। ठीक है, साइड 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 क्राइटेरिया से हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो साइड 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 पूरा नहीं लिखते हम इस पे लिखते हैं एस एस एस। ठीक है, एस 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 क्राइटेरिया है जिससे हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। हमने दोनों ट्रायंगल्स की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल की है, हमें गिवन था, हमने बस लिखा है कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मींस अगर आप एक के ऊपर दूसरी रखोगे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी। क्लियर है बेटे, क्वेश्चन क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट? ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। यस, फर्स्ट बेंच बॉय, लिख लिया बेटे आपने? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कर दूं नेक्स्ट स्लाइड?
ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये डन है क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब हम। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास दो डायग्राम्स गिवन है। देखो जरा। ठीक, इसमें आपको दो डायग्राम्स दिख रही हैं। दो ट्रायंगल्स कहने का मतलब ओ एन पी। एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर रही हूँ। हमारे पास ट्रायंगल है ओ एन पी। ओ एन पी एक ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल देखो, क्यू एन पी, है ना। दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये है, तो हम ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। सीधी करके ड्रॉ कर दूं, क्यू एन पी। क्यू एन पी। क्लियर। ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब ट्रायंगल में देखो लाइंस लगी हुई हैं। यहाँ पे ओ एन पे लगी है सिंगल लाइन, इधर क्यू एन पे लगी है। देन ओ पी पे एंड क्यू पी पे। और ये एन पी और एन पी तो वैसे ही कॉमन है। ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है वैसे लाइन ये वाली तो। ठीक है, अगर बेसिकली आप ध्यान से देखो, ये एक पेज है। अगर मैं यहाँ से पेज को फोल्ड कर दूं, ठीक है, यहाँ से इस ट्रायंगल को इसके ट्रायंगल के ऊपर रख लूं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमने अभी एक क्राइटेरिया किया। कौन सा क्राइटेरिया? साइड साइड साइड। कहने का मतलब अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं, तो हम हमारे पास ट्रायंगल्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट। अब देखो जरा, मैं दोनों ट्रायंगल्स लिख रही हूँ। हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल ओ एन पी एंड ट्रायंगल क्यू एन पी। ये दो ट्रायंगल्स हैं। फर्स्ट बेंच, सीधे बैठो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही करोगे सॉल्व। इसमें आपको दिख रहा है ये सिंगल लाइन, ओ एन पे सिंगल लाइन टिक है, क्यू एन पे सिंगल लाइन टिक है। इट मीन ये दोनों आपस में इक्वल है। ये प्रेजेंटेशन होती है डायग्राम में। अगर आप प्रेजेंट करते हो तो जिसपे सिंगल लाइन है वो आपस में इक्वल है, जिसपे डबल लाइन है वो आपस में इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग। तो इट मीन यहाँ पे हमें दिया है ओ एन इज इक्वल टू क्यू एन। डायमेंशन लिखी हमें कितने सेंटीमीटर है, साइन लगा के बता दिया गया है कि ये इक्वल है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ओ पी इजिकल टू क्यू पी है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें गिवन है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। देन एन पी, दोनों में आ रही है ना ये लाइन एन पी। इधर भी एन पी, इस तरफ भी एन पी, तो ये तो कॉमन होगी। एन पी इजिकल टू एन पी, जो एक दूसरे को के पास कॉमन साइड होगी वो तो इक्वल ही होगी, है ना। तो ये कॉमन है। हमारे पास तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई, तो ट्रायंगल्स क्या होगी यहाँ पे? कॉन्ग्रुएंट। और क्राइटेरिया हमारे पास क्या लग गया? साइड साइड साइड। देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल ओ एन पी कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है। ठीक है, दो इक्वल और ये वाला लाइन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू एन पी। क्राइटेरिया क्या लग गया हमारे पास? साइड साइड साइड। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्लियर। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया था। हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस किया। क्लियर है बेटे, नेक्स्ट देखें।
तो अभी हमने जो क्राइटेरिया किया उससे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग हुई, कॉन्ग्रुएंट हुई ट्रायंगल साइड साइड साइड। एक क्राइटेरिया डन हुआ। तो एक क्राइटेरिया अपने दिमाग में रखो कि एक क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, साइड साइड साइड। एक क्राइटेरिया हमने अभी किया साइड साइड साइड। सेकंड क्राइटेरिया, क्योंकि एक क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास, और भी क्राइटेरियाज हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के। अब दूसरे क्राइटेरियाज की बात करते हैं। दूसरे क्राइटेरिया हमारा रहता है कि अगर हमारे पास दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल आ जाए तब भी हम कहते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ये दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं आपको, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, मैं अलग से ड्रॉ करती हूँ उसको। दो ट्रायंगल्स है हमारे पास ए डी बी, ए डी बी। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए डी सी, ए डी सी। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है बी डी एंड डी सी। तो बी डी एंड डी सी यहाँ पे लाइन लगी है, मीन ये दोनों साइड्स इक्वल है। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अगर आप देखो तो दोनों में एडी सेम आ रहा है। ये एडी इसमें भी पड़ा है, एडी इसमें भी पड़ी है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, कॉमन है। ठीक है, अगर जो क्राइटेरिया होता है ना, जो भी क्राइटेरिया आपने देखना होता है बेटा, वो दोनों ट्रायंगल्स में पहले तो लिख लो क्या क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल आपके पास इक्वल दिख रहे हैं। उसके बाद जब क्राइटेरिया लिखना हो तब हम एक ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स है ना, किसी भी एक ट्रायंगल को फॉलो करोगे। तो मैं अभी एडीसी को फॉलो कर रही हूँ। एडीसी में मैंने कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल लिए हैं, मैंने लिया एडी एंड अ एंगल डी एंड बीसी। तो ये मेरे पास साइड, ये मेरे पास एंगल, और ये मेरे पास साइड। तो क्राइटेरिया का बन गया साइड एंगल साइड। क्लियर। क्राइटेरिया भी लिखना जरूरी होता है कि हमने किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी की है। कई बार हम कॉन्ग्रुएंसी कर रहे होते हैं पर वो क्राइटेरिया ही नहीं फुलफिल होता। तो जो क्राइटेरियाज हैं अगर वो लग रहे हैं तभी आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस है। दूसरा क्राइटेरिया मैंने अभी बताया साइड एंगल साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे वो फॉलो हो रहा है साइड एंगल साइड। बस इतना समझ आ गया डायग्राम से, फिर आपका काम सिंपल लिखना रहता है। आपको प्रेजेंट करना है, समझना अपने डायग्राम से होता है हमेशा। तो हम प्रेजेंट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स हैं ए डी बी, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है, एंगल डी ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये वाले एंगल ए डी बी एंड ए डी सी ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो ये एंगल भी इक्वल आ गए। उसके बाद हमें बी डी एंड डी सी इक्वल दिया हुआ है, गिवन है बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी इक्वल है, ये आपको गिवन है। ठीक है, क्या क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल्स आर देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। ठीक है, क्राइटेरिया जब भी देखना है एक ट्रायंगल से देखना है, दोनों को नहीं कंपेयर करते रहना, फिर नहीं क्राइटेरिया कई बार समझ आता। तो एक ट्रायंगल को देखो आपने कौन सी साइड और एंगल लिए हैं, तो हमें क्राइटेरिया समझ आ जाता है। ये था आपके पास क्वेश्चन, साइड एंगल साइड, दूसरा क्राइटेरिया। क्लियर है बेटे, क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट इसमें?
नेक्स्ट कर दूं? अच्छा, ठीक है। ओके, ये आ रहा है अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो दो डायग्राम्स है, मैं डायग्राम ट्रायंगल जो है ना, दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स को सेपरेट मैं कर देती हूँ, अब आप में से कोई करेगा। ये आई लिखा है, आई। एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, देखो जरा ट्रायंगल क्या है। जी आई एंड एफ। उसके बाद इधर भी बनाओ ट्रायंगल, जी आई, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हैं, हमें क्या गिवन है, हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है, ये साइड और ये साइड इक्वल दी हुई है, ठीक है। और हमारे पास जी आई ये दोनों कॉमन है। तो कौन बताएगा? रोल नंबर 3। बेटे पहले तो ट्रायंगल बताओ, कौन सी दो ट्रायंगल्स लूं मैं? हाँ जी, ट्रायंगल जी एफ आई एंड ट्रायंगल जी एच आई, ये दो ट्रायंगल्स हमने ली। हाँ जी बताओ बेटे। ठीक है, जी एफ इजिकल टू जी एच, ये आपको गिवन है। यस, नेक्स्ट। जी आई इजिकल टू जी आई कॉमन। नहीं, एंगल जी एफ और एच इक्वल नहीं है, हमें एंगल ये इक्वल दिए हुए हैं। हाँ जी, एंगल आई जी एफ इजिकल टू एंगल आई जी एच, ये भी आपको गिवन है। क्राइटेरिया बताओ जरा, कौन सा लग गया? जरा बताओ। एस ए एस, ठीक है। साइड एंगल साइड, गुड। गो टू योर सीट। देयरफॉर ट्रायंगल जी एफ आई congruent to triangle G H I, criteria is side angle side, ठीक है। साइड, ये वाली साइड ली हमने, ये एंगल था हमारे पास, और ये साइड ली थी हमने, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्लियर बेटे? दो साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, साइड साइड एंगल क्राइटेरिया नहीं होता हमारे पास। अगर हम ये वाली एंगल ले लेते ना, अगर मैं ये वाला एंगल लेती तो मेरे पास साइड साइड एंगल क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया है ही नहीं, ठीक है। उससे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती नहीं है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो दूसरा क्राइटेरिया हम बात कर रहे हैं, दो साइड के बीच का एंगल चाहिए, साइड वाला एंगल नहीं चाहिए, दोनों साइड्स के बीच में एंगल लाई करता हो। क्लियर? तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
ये हो गया। ये हो गया। नहीं, ये करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, मैं अलग अलग ड्रॉ करती हूँ ट्रायंगल्स को। ओ एन पी एंड ट्रायंगल क्यू एन पी। क्यू एन पी। हमें क्या गिवन है देखो जरा। हमें ओ एन पी ये वाला एंगल एंड क्यू एन पी ये एंगल इक्वल गिवन है। और क्या गिवन है, ओ एन इज इक्वल टू क्यू एन गिवन है। ठीक है। हाँ जी, बताओ कैसे करें। फर्स्ट बेंच बॉय खड़े हो जाओ बेटे, बताओ इस क्वेश्चन को। कौन सी दो ट्रायंगल है पहले तो ये बताओ। एन पी क्यू एंड एन ओ पी। ट्रायंगल एन पी क्यू एंड एन पी ओ। ट्रायंगल एन पी ओ। हाँ जी बताओ बेटे। एन ओ इज इक्वल टू एन क्यू। एन ओ इज इक्वल टू एन क्यू, ये आपको गिवन है। एन पी कॉमन। एन पी इज इक्वल टू एन पी कॉमन। एंगल्स कॉमन। एंगल एंगल एन ओ पी एंड क्यू पी। दोबारा बोलो। एंगल एंगल एन ओ पी एंड एंगल एन क्यू पी। एंगल एन ओ पी तो ये वाला एंगल बनता है। पी एन ओ। हम्म। एंगल पी एन ओ इज इक्वल टू एंगल एन ओ पी एन क्यू, ये भी गिवन है आपको। तो ट्रायंगल्स किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगी, क्राइटेरिया बताओ जरा। एस सी एस। हाँ जी, ट्रायंगल एन ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन क्यू पी बाय साइड एंगल साइड। ऐसे यस, गो टू योर सीट। ठीक है, साइड एंगल साइड से हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन में, डायग्राम देखो जरा। जे के एम एंड हमारे पास है एम एल, ये दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है, ये इसके साथ, ये साइड इसके साथ, ये गिवन है। हाँ जी, कौन करेगा। रोल नंबर 5।
पहले ट्रायंगल बताओ बेटे, कौन सी ट्रायंगल हूँ? KGM. जी कहाँ है? टी कहाँ है? KJM. के जे एम KML. के एल एम। KJ equals to LM. के जे इज इक्वल टू एल एम। Given. Given. हाँ हाँ, गिवन गिवन। JM equals to KL. जे एम इज इक्वल टू के एल, ये भी गिवन है। KM equals to KM. बिल्कुल, के एम इज इक्वल टू के एम कॉमन। ट्रायंगल के जे एम congruent to triangle के एल एम बाय criteria। SSS. गुड। साइड 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 criteria। वेरी गुड, गो टू योर सीट। ठीक है, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 criteria। क्लियर है बेटे? Yes. Yes. नेक्स्ट देखो जरा। हाँ जी, रोल नंबर 10, रोल नंबर 10। करो जरा कॉन्ग्रुएंट। कौन सी दो ट्रायंगल्स लें? अब हम, मैं अलग अलग डायग्राम नहीं बना रही, इसी से हो जाएगा। SUR. SUR ट्रायंगल, ट्रायंगल SUR and triangle SUT। ST equals to SR. ST is equal to SR given। SU equals to SU common. TU equals to RU. RU is equal to TU। उल्टा पुल्टा सा नहीं लिख रखा। ये भी गिवन है। ठीक है, हो गया। ट्रायंगल STU कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SRU। क्राइटेरिया बता दो बेटे। Side, side, side. गुड। तो साइड 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 क्राइटेरिया से हमारे पास क्या है? ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वेरी गुड। तो ये हमारे आज के लिए था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्राइटेरियाज करेंगे, खत्म करेंगे ट्रायंगल्स क्राइटेरियाज को। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बेटा।